हमारी आशा होना है, परमेश्वर पर अपनी आशा को लगाना है। आमेन, हालेलुया। उस यीशु मसीह पर अपनी आशा को लगाना है, क्योंकि वचन में लिखा गया है जो उस पर आशा रखता है वो कभी लज्जित पज्जित नहीं होता। आमीन। और इसलिए हमारी आशा यीशु मसीह होना है, हमारी आशा प्रभु पर लगाना है हमें। प्रेज़ लॉर्ड। और इस समय हम वचन में देखते हैं रोमियो उसका 5वां अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे। रोमियो 5वां अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे, मराठी में हिंदी में। पाचवा अध्याय 1 पासून 5 वचन हम पढ़णार. म्हणून आपण विश्वासाने नीतिमान ठरलेलो आहोत. म्हणून आपण विश्वासाने नीतिमान ठरलेलो आहोत. म्हणून आपणाला आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आपल्याला आपल्या येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे देवाबरोबर शांती आहे. आपल्याला येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे देवाबरोबर शांती आहे. पुढे आपण ज्या कृपेमध्ये आहोत हा त्यात आपण प्रवेशही त्याच्याद्वारे विश्वासाने झाला आहे. हा, जे आपण वचन सांगतो, जे आपण कृपेमध्ये आहोत त्याच्याद्वारे विश्वासाद्वारे आमचा प्रवेश त्याच्यामध्ये झाला आहे. आमेन. पुढे आणि आपण देवाच्या गौरवाच्या आशेचा अभिमान बाळगतो. हा, आणि आम्ही देवाच्या गौरवाच्या याचा आशेचा आशेचा अभिमान बाळगतो. प्रेज लॉर्ड. देवाच्या गौरवाच्या आशेचा अभिमान बाळगतो. इतकेच नाही तर संकटाचाही अभिमान बाळगतो. संकटाचा बी इतकंच नाही, देवाच्या आशेचा अभिमान फक्त नाही बाळगत, पण इतकंच नाही, पण आमचं तो सांगतो की आम्ही संकटाचा बी अभिमान बाळगतो. का? कारण आपल्याला ठाऊक आहे की संकटामध्ये धीराने शील व शिलाने आशा निर्माण होते. आणि शिलाने आशा निर्माण होते. आणि आशा लाजवीत नाही. आमेन. आशा लाजवीत नाही. हिंदी मध्ये पण वाचू आपण. जब हम विश्वास से धर्मी ठहर गए हैं तो हमारा अपने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है. मसीह के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है. इसलिए आओ हम परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें. केवल यह नहीं वरन हम दुखों में भी घमंड करें, ये जानकर कि दुख में से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती. प्रेज लॉर्ड. रोमियो कलीसिया को पौलुस लिख रहा है. रोमियो कलीसिया को पौलुस लिख रहा है कि हम परमेश्वर की महिमा की आशा, उस पर आशा रखें. और इतना ही नहीं, पर अपने दुखों में भी हम घमंड करें, क्योंकि जब दुखों से जब गुजरते धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती. प्रेज़ लॉर्ड. यहाँ आप जब देखते पौलुस के जीवन के विषय में वो जब लिख रहा है, उसका जीवन ऐसे बहुत सा ऐसे तकलीफ से इतने दुखों से वो गया, वैसा कोई मुझे नहीं लगता गया है यीशु मसीह छोड़ के. ऐसा कोई चेला नहीं गया नहीं इतना दुखों से, इतना तकलीफ, क्योंकि उसने बहुत सी पत्रियां भी लिखी. दुखों से तो सब गए, पर इतना कलेश, वो बोलता है इसने लाया हुआ कलेश, उसने लाया हुआ कलेश, बहुत से कलेश से वो गुजरा. और उसको 39 कोड़े के फटके कितने बार खाए उसने मालूम है? 3. कितने बार? 3 बार 39 कोड़ों के फटके उसको मारे. तो वो लिखता है कि हम परमेश्वर की महिमा पर आशा रखें और केवल उतना ही नहीं, पर हमारे कलेश पर भी हम घमंड करें. क्यों कलेश पर घमंड करें? क्यों बोलते कलेश में धीरज और धीरज से खरा निकालना और खरा निकालने से आशा निर्माण होती है और आशा से लज्जा नहीं होती. प्रेज़ लॉर्ड. इसलिए मैंने पहले बोला
कि हमें हमारी आशा प्रभु पर रखनी है। हमारी आशा को पूरा करने वाला वही परमेश्वर है। Praise the Lord। हम आते योएल की किताब, योएल दूसरा अध्याय, योएल मराठीमध्ये जोएल असेल, योएल इधर आता है। दानियल के होशे के बाद योएल दूसरा अध्याय और 26 और 27। तुम्ही भरपूर अन्न खाल आणि तृप्त व्हाल व ज्याने तुम्हासाठी आश्चर्याची कृत्य केली, ज्याने तुमच्यासाठी आश्चर्याची कृत्य केले, तो तुमचा देव परमेश्वर याच्या नावाची स्तुती कराल, त्याच्या नावाची स्तुती कराल। आमेन। पुढं, माझी प्रजा कधीही लज्जित होणार नाही। माझी प्रजा कधी लज्जित होणार नाही। तुम्ही समजाल की इस्रायल लोकांमध्ये मी आहे। तुम्ही समजाल की इस्रायल लोकांमध्ये मी आहे। मी परमेश्वर तुमचा देव आहे। परमेश्वर तुमचा देव आहे, अन्य कोणी नाही आणि कोणी नाही। व माझी प्रजा कधीही फजित होणार नाही। आणि माझी प्रजा कधीही फजित होणार नाही। प्रेज लॉर्ड। 2:26 मध्ये, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त हो जाओगे और अपने प्रभु परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे। आमेन। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त हो जाओगे और अपने प्रभु परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे। प्रेज लॉर्ड। जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य काम किए हैं और मेरी प्रजा की आशा फिर नहीं टूटेगी। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त हो जाओगे और अपने प्रभु परमेश्वर के नाम की तुम स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य काम किए हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तुम पेट भरकर खाकर तृप्त हो जाओगे। प्रेज लॉर्ड। और प्रभु की स्तुति करोगे। बाइबल कहती है, जहां आशा को जगह भी नहीं थी, वहां अब्राहम ने आशा रखी। मालूम है, बाइबल कहती है जिसे जहां आशा को जगह नहीं होकर भी उसने प्रभु के वचन के द्वारा उसने आशा रखी। जहां आशा की कोई जगह नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी वहां, फिर भी अब्राहम ने उस स्थिति में उसने प्रभु पर आशा रखी और उसने जान लिया जो प्रभु ने वचन बोला है वो समय पर पूरा करने का वो सामर्थ्य रखता है। उसने अपनी आशा को प्रभु पर रखा और वचन कहता है वो अविश्वास से डगमगाया नहीं और विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु की जो प्रतिज्ञा जो वो उसने कहे हुए वचन को उसने थाम लिया और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको लज्जित फज्जित होने नहीं दिया। आमेन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जहां आशा नहीं होती वहां परमेश्वर आशा, जब आप प्रभु पर आशा रखते हैं वो आशा को निर्माण करता है। वहां आपकी उम्मीद को वो टूटने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने जहां आशा भी नहीं थी वहां आपने आशा को रखा है ना, आपने उम्मीद को रखा है ना, वो आपको लज्जित फज्जित नहीं होने देगा। पर वहां आपको उस समय उम्मीद को रखना बहुत जरूरी है। प्रभु पर उम्मीद रखना जरूरी है। वो आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल की जब यीशु मसीह पहाड़ पर पूरा एक दिन गया, दूसरा दिन भी हो रहा है, 5000 लोग है, और दूसरा दिन का भी शाम होने को आया। तेरे कहते प्रभु आपको विदा कर, पास में गांव में जाकर वो खाना लाएंगे और खाएंगे। प्रभु कहता आप खिलाओ उनको, आप खिलाओ। तो वो कैलकुलेट करने लगे, अरे इतना खाना जैसा किधर है हमारे पास, तो किधर है खाना, इधर कैसा करेंगे कैसा करेंगे। वचन कहते हैं वहां एक लड़का था, है ना, उसके पास उसका खाना था, उसके पास उसका खाना था, सबका नहीं था, उसके पास उसका खाना था। मतलब 5 रोटी वो खाता था
और 2 मछली वो खाता था, 5 रोटी 2 मछली उसका खाना था। और सब कुछ देख रहे खाना किसके पास नहीं। फिर वो लड़का आता है और वो खाना प्रभु के हाथ में देता है। इतना ही है। वो लड़का जब आता है प्रभु कहता है उसको बोल आता है, वो प्रभु के हाथ में देता है। और जैसे प्रभु के हाथ में 2 मछली 5 रोटी दिया गया, यीशु मसीह अपने चेलों को देते 25 लोगों को बिठाओ खाना खाने के लिए। अभी सोचने की बात है, एक व्यक्ति का खाना और 50 पंगति को बिठाओ। एक व्यक्ति का खाना और 50 लोगों को बिठाने को बोल रहे हैं प्रभु। यहाँ आप देख सकते चलो ने प्रभु पर आशा रखी। प्रभु खाना तो एक लड़के का है, एक व्यक्ति का खाना है और आप 50 लोगों को बिठाने के विषय में बोलते हो, ये कैसा होगा? उन्होंने सवाल नहीं पूछा। प्रभु जैसा कहता है वैसा करें, प्रभु जैसा कहता है वैसा ही करें। और उन्होंने वैसा ही किया। 50 लोगों को बिठाया यीशु मसीह ने। वो 5 रोटी 2 मछली प्रभु पिता की ओर देखा, धन्यवाद, और तोड़ी और प्रभु देता रहा। और बाइबल कहती है वो जैसा देता रहा वो बढ़ता गया। क्योंकि यह वचन यूएल की किताब में लिखा गया है कि तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त भी हो जाओगे और अपने प्रभु परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो वो बढ़ता गया, वो खाना बढ़ता गया। और वचन कहता है 5000 लोगों ने खाना खा के तृप्त हो गए। 5000, एक व्यक्ति का खाना 5000 लोग खा के तृप्त हो गए। और कितना टोकरी बच गया? 12 टोकरी बच गए। 12 टोकरी बचा। 12 क्यों बचा? 13 क्यों नहीं? 13 क्यों नहीं? 12 ही क्यों बचा? 12 ही टोकरी बचा। शायद 12 चाहिए थे ना उसके साथ, सबको एक टोकरी हो गए। 12 टोकरी में सबको एक टोकरी वापस। और प्रभु कहता है इनको वेस्ट होने मत दो, ले लो। वेस्ट लो। यहाँ वचन कहता है तुम खाकर तृप्त हो जाओगे। और यहाँ चलो ने क्या उम्मीद किया, प्रभु ने जो बोला है उस पर उम्मीद रखा। अभी कैसा होगा, क्या होगा, कोई सोचा नहीं उन्होंने। प्रभु ने जो बोला है वैसा करना है। 50 लोगों को बिठाना ही। स्वभाव की रीति से पूछा जाए तो 50 लोग खाएंगे नहीं। एक लड़के का खाना 50 लोगों को बिठाना बोल रहे प्रभु। 50 को बिठाओ ऐसा। स्वाभाविक मानव रीति से अगर सोचने की बात बोले तो एक व्यक्ति का ही खाना है। पर जो प्रभु ने कहा वैसा उन्होंने किया। और बाइबल कहती है जैसा प्रभु के हाथ में गया वो बढ़ता गया। और यहाँ वचन वही कहता है कि तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त भी हो जाओगे और अपने प्रभु की नाम की स्तुति करोगे जो उसने आपके लिए आश्चर्य कर्म किए। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी करना चाहता है आश्चर्य कर्म। पर हमें उम्मीद रखना है। बाइबल कहती जहाँ अब्राहम, वहाँ उम्मीद को कोई भी जगह नहीं थी, फिर भी अब्राहम ने प्रभु पर उम्मीद रखी। वो अविश्वास के कारण डगमगाया नहीं, विश्वास में दूर हो गया। प्रभु ने जो भी बोला उस पर उम्मीद रखी उसने। और प्रभु ने उसको लज्जित खचित होने नहीं दिया। आमीन। और वो नाम, उसका नाम इतना बड़ा कर दिया। बाइबल कहती है तेरे कारण सब राष्ट्र के कुल आशीषित होंगे। मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे नाम को बढ़ाऊंगा और तेरे कारण पूरे लोग आशीषित हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। फिर आगे आते हैं हम यूएल की किताब 26 पढ़ा, 27 भी पढ़ेंगे। 27 माझी प्रजा कधीही लज्जित होणार नाही। हाँ, यहाँ परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा कभी भी लज्जित नहीं होगी। क्यों लज्जित नहीं होगी? क्योंकि उसने
उस पर आशा रखी है, उस जीवित परमेश्वर पर आपकी आशा है, तो आप कभी लज्जित नहीं होगे। और यहाँ परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा कभी लज्जित नहीं होगी। फिर आगे तुम्ही समजाल की इस्रायल लोकांमध्ये मी आहे, हाँ, तुम जानोगे कि इज़राइल में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ और कोई नहीं। मी परमेश्वर तुमचा देव आहे, अन्य कोणी नाही, और दूसरा कोई नहीं। व माझी प्रजा कधी फज्जित होणार नाही। और मेरी प्रजा की आशा कभी नहीं टूटेगी, मेरी प्रजा की आशा कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि उन्होंने प्रभु पर आशा रखी है, इसलिए उनकी आशा नहीं टूटेगी, वो लज्जित नहीं होगी। बाइबल के लिए जिन्होंने प्रभु की ओर देखा, मतलब क्या, उस आशा से देखा, वो ज्योति पाए और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। इधर लिखा है भजन संहिता 34:5, 34:5 है क्या? ज्यांनी त्याच्याकडे पाहिले जिन्होंने उसकी ओर देखा, ज्याने त्याच्याकडे पाहिले ते प्रकाश ते पावले, प्रकाश पावले, त्यांची मुखे लज्जेने कदापि लज्जेने काळवंट काळवंट होणार नाही, कदापि कदापि लज्जेने काळवंट। जिन्होंने उसकी ओर देखा वो ज्योति पाए और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। इथं म्हटलं आहे ज्यांनी जितक्यांनी पाहिले ते प्रकाश पावले आणि त्यांची मुखे कधी लज्जेने त्यांची मुखे कधी लज्जेने काळवंट काळवंट नाही। होणार नाही। इसलिए बाइबल कहती है जो उस पर आशा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता, जो प्रभु पर आशा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता। और इसलिए हमारी आशा अपने जीवित परमेश्वर पर हमें रखनी है। आमेन, हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में, हो सकता है कि उम्मीद नहीं, पर आपको उम्मीद रखना है, प्रभु का नाम लेके उम्मीद रखना है, वो आपको लज्जित नहीं होगा। जो भी क्षेत्र रहेगा वो आपको उम्मीद रखना है, परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। आमेन। आमीन। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में और प्रभु को धन्यवाद।